बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 27 जुलाई साल 2026 सोमवार के दिन का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, अमरीका की जानब से ईरान के हमले तो रोक दिए गए हैं और ईरान ने भी अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले रोक दिए हैं। लेकिन अब एक नया मुहाज़ गर्म हो चुका है, एक नया मुहाज़ ओपन हो चुका है ईरान के साथ। एक नया जंगी आप कह लें कि मामला भड़क उठा है और वो मामला पेश आया है इस टाइम पर ईरान और यूक्रेन के दरमियान। हमले हुए हैं, तबाही फिरी है और ईरान ने ऐलान कर दिया है कि बदला लिया जाएगा, हमला किया जाएगा। यूक्रेन यूरोप के ऊपर बाकायदा पैगाम भेज दिया गया है, क्योंकि ईरान की हमेशा से ये आदत रही है, फितरत रही है कि जब भी हमला करना होता है तो पहले हमेशा वो बताता है कि अगर अमेरिका हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेगा तो हम खित्ते में सबके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे जहाँ पर अमेरिका के फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। यानी पहले इतला देता है कि अपना खसमाना कर लें, अपनी हिफाजत कर लें, अपना बचाव कर लें, लोगों को कहें कि यहाँ से निकल जाएं, जो ज़िंदगी चाहते हैं। ये हमेशा से उसका वतीरा रहा है। तो अब उसने यूक्रेन वालों को खबरदार कर दिया है कि पहले तो सिर्फ रूस के मिसाइल आप लोगों के ऊपर आ रहे थे, रूस के ड्रोन आपके ऊपर आ रहे थे, ईरानी मेड, ईरान के बने हुए। अब डायरेक्ट जो है वो ईरान के बने हुए ड्रोन्स ईरान के अंदर से आपके ऊपर आकर गिरेंगे और तबाही फेरेंगे। मामला बड़ा भड़क उठा है, इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ 2 से 3 नहायत अहम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हमने बात करनी है ईरान अमेरिका जंग को लेकर। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, 2 हफ्ते लगातार अमेरिका ने हमले किए ईरान के अंदर, लेकिन अमेरिका अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका। आखिरकार ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं कि अमेरिका के पास जो जंगी साजो सामान था, फ़ौजी साजो सामान था मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद, वो बहुत बहुत हद तक कम हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स यहाँ तक हैं कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन मोहतात अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि नहायत कम हो चुका है। इस वजह से उसने हमले रोक दिए हैं और ईरान ने भी कहा ठीक है, जब तक अमेरिका के हमले रुके हुए हैं हमने भी हमले रोक दिए हैं। और अमेरिका ईरान जो है वो भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कर रहा है। मुख्तलिफ जो साइट्स थी, ड्रोन्स फैक्ट्री वगैरह, जहाँ पर भी अमेरिका ने हमले किए उनकी बहाली पर बड़ी तेज़ी के साथ ईरान काम कर रहा है। इसके साथ साथ जो IRGC के तर्जमान हैं उन्होंने बड़ा अहम तरीन बयान जारी किया है। ये बयान आप के लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि हम दुश्मन के मनसूबों से बेखबर नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी तवज्जो सिर्फ द स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पर है, हम दीगर साजिशों को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि चारों तरफ हमारी नज़र है, हर चीज़ को हम बड़ा क्लियरली देख रहे हैं और उसको डील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन का इरादा दिसंबर जैसे वाक़यात को दोबारा दोहराने के लिए इनकलाब मुखालिफ ग्रोहों, मुनाफिकीन और शाह पसंदों को दोबारा मुनज़्ज़म करना है। शाह पसंदों को तो आप जानते हैं ना, ईरान के अंदर शाह पसंद वो हैं जो रज़ा शाह पहलवी के हामी लोग हैं, यानी जो इस्लामिक रजीम के मुखालिफ हैं। मौजूदा जो पास दौरान इनकलाब हैं, जो इनकलाब के मुखालिफ हैं, वो रज़ा शाह पहलवी को सपोर्ट करते हैं। उनका कहना है IRGC को कि ऑपरेशंस का मकसद इन अलहदगी पसंद ग्रोहों को इब्तदाई मरहले में ही कुचलना है। शुमाल मगरब में जो IRGC ऑपरेशन कर रही है, उनका कहना है कि इनको हमने सर उठाने नहीं देना। ये सड़कों पर निकल आएँ, हल्ला बोल दें, लाखों लोग सड़कों पर मूव हो जाएं, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करें, दरमियान में ऐसे ही जासूस जो मुल्क दुश्मन है वो दाखिल हो जाएंगे, तबाही फेर देंगे। तो हम वो कहते हैं कि हमने इनकी शुरुआत नहीं होने देनी, हमने इनको कुचल देना है पहले ही, इससे पहले कि वो अमरीकी उकसावे और मदद के साथ मुल्क में दाखिल हो सकें। मैं हमेशा कहता हूँ कि ईरान की जो अभी तक ईरान मजबूती के साथ डटा हुआ है, खड़ा हुआ है अपने कदमों के ऊपर, उसकी सबसे बड़ी एक ही वजह है और वो वजह है इत्तेहाद। लोग यकजान हैं, लोग अपनी गवर्नमेंट के ऊपर मजबूती के साथ एतमाद कर रहे हैं। अब देखें ना, अमेरिका कहता है कि मैंने इस ब्रिज को तबाह करना है, हज़ारों ईरानी निकल आते हैं असलिया लेकर, वैसे भी निकल आते हैं और उस पुल के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं उसकी हिफाजत के लिए। क्या वो हम यहाँ पर खड़े हैं, अब तो हमला करके दिखाओ। यानी लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, वो अपनी जो फोर्सेस हैं उनके साथ यकजान होकर खड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ी ईरान की कामयाबी है। अगर मुखालफत अगर फूट पड़ जाती, अगर इंतशार फैल जाता, लोग सड़कों पर निकल आते गवर्नमेंट के खिलाफ, तो फिर अमेरिका को हमले करने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर वैसे ही तबाही हो जानी थी, जिस तरह से दूसरे ममालिक के अंदर हुई है, आप बखूबी जानते हैं।
तो ये IRGC ने कह दिया कि हम हर तरफ देख रहे हैं, सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे हमने कंट्रोल नहीं किया हुआ। आज तेल से एक लदा हुआ टैंकर आबनाए हॉर्मज़ के ओमानी जानब अमेरिका के मुतय्यन करदा रास्ते पर बहरी बारूदी सुरंगों से टकरा गया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने यह बताया है कि अमेरिका ने कहा कि आप इस रास्ते से गुजर जाएं, ये महफूज है, आप परेशान ना हो, हम देखभाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से वो गुजरा है तो नीचे ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछा के रखी हुई थी। ईरान ने कहा था कि यहाँ से नहीं गुजरना, लेकिन अमेरिकी कहने पर वो जब गुजरा है तो वो तबाह हो गया। ये भी ईरान की एक बड़ी कामयाबी है। इसके साथ साथ मैंने कहा कि जो ईरान है उसका अमेरिका के साथ तो मामला थोड़ा ठंडा हुआ है, लेकिन यूक्रेन के साथ मामला गर्म हो गया है। जी हाँ, कल मैंने आप लोगों के साथ एक खबर शेयर की थी जिसमें ईरान के एक बहरी जहाज़ को यूक्रेन की जानब से निशाना बनाया गया। अब यूक्रेन का ये इल्ज़ाम है कि ये बहरी जहाज़ जो है वो फ़ौजी साजो सामान की नकलो हरकत के लिए, नकलो हमल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी रूस के अंदर ड्रोन्स, टेक्नोलॉजी, हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। रूस आगे वो हमारे ऊपर फेंक रहा है, हमने इस वजह से इसको निशाना बनाया है कैस्पियन सी में, जिस पर आज उस हमले के अंदर एक जो ईरान का शहरी है वो शहीद हो गया और एक ज़ख्मी हो गया। ईरान ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। ईरान ने यूक्रेन के सफारत खाने में मौजूद सफ़ीर को तेहरान के अंदर जो था बुलाया, तलब किया और उसको कहा कि ये आपने अच्छा नहीं किया। तो आज जो सैयद अब्बास इराक़ची हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के एक तजारती जहाज़ पर ज़ेलेंस्की ने हमला किया है जिसमें एक मल्लाह शहीद हुआ। ये अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के खुला खिलाफवर्जी है जो इजराइल के इशारे पर की गई है। यानी यूक्रेन ने खुद हमला नहीं किया, फेक स्टेट के कहने पर हमला किया है जो कि इजराइल के इशारे पर किया गया है ताकि यूरोप को इस जंग में घसीटा जा सके। मैंने यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे कालास और रूसी वजीर खारजा लारोफ से फ़ोन पर बात करते हुए वाजे कर दिया है कि यूक्रेन के इस मुफ्त खोरे ने जो कुछ किया है उसका जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ा जाएगा, उसका बदला लिया जाएगा। यानी ईरान अब यूक्रेन, यूरोप के ऊपर एक बड़े लेवल की स्ट्राइक करने जा रहा है, या उसका कोई बहरी जहाज तबाह कर देगा। यानी बदला वो कह रहे हैं कि हमने लेना है। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि और कोई चांस ही मौजूद नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं कि ईरान क्या बदल लेता है, क्या कोई ड्रोन दागता है, मिसाइल दागता है यूक्रेन के ऊपर, या इनका कोई बहरी जहाज तबाह कर देता है। मतलब कुछ ना कुछ तो करना है ना, फिर बदला जो लेना है। एक बंदा भी मारा गया है, बहरी जहाज भी तबाह हो गया है, एक बंदा जख्मी हो गया है, बदला तो फिर बनता है। डायरेक्ट हमला है ईरान के ऊपर, ईरान के बहरी जहाज पर हमला, ईरान पर हमला है। फिर इल्ज़ाम भी है कि ये साजो सामान, फौजी साजो सामान की नकलो हरकत कर रहे हैं। ईरान कहता है कि वो तिजारती जहाज़ था, उसमें जंगी साजो सामान नहीं था। तो जंग एक मुहाज पर यहाँ पर फैल चुकी है। देखते हैं तमाम तर सूरत हाल को बड़ी डिटेल के साथ क्या कुछ बनता है, वो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर किया जाएगा। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।